नमस्कार मित्रों। मुगलों से लाख गुना अंग्रेज बेहतर थे, क्योंकि हमारे देश को कई बार उन्होंने लूटा भले ही था, लेकिन उनके कुछ अच्छे काम भी हैं और वो कारनामे छोड़ के गए और कुछ निर्माण करवा के गए जो आज भी मौजूद है और हम उनको इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं अंग्रेजों ने हमारे देश में क्या क्या काम करवाए। पहला काम है रेलवे नेटवर्क का। दुनिया भर में रेलवे नेटवर्क की शुरुआत करने वाले ब्रिटिश ही थे। जब ब्रिटिश शासन करने के लिए भारत आए तो अपने साथ रेलवे नेटवर्क भी लेकर आए। हालांकि उन्होंने ये काम भारतीयों के लिए नहीं बल्कि अपने निजी स्वार्थ के लिए किया था। कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने रेलवे नेटवर्क की शुरुआत की थी, जिस कारण धीरे धीरे भारत में यात्री रेलवे की शुरुआत हुई। अंग्रेजों के जाने के बाद भी देशवासी रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा है अंग्रेजी भाषा का। ब्रिटिश अपने साथ अपनी भाषा भी लेकर आए, जिसे आज हम अंग्रेजी भाषा के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश ने अपनी हुकूमत के साथ ही अंग्रेजी भाषा का विस्तार किया। स्कूल, कॉलेज समेत कई सरकारी संस्थानों में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया, जिस कारण लोगों के बीच अंग्रेजी भाषा का प्रचार और प्रसार है। ब्रिटिश के जाने के बाद भी लोगों के बीच अंग्रेजी रह गई। आज भी अंग्रेजों को भारत की आधिकारिक भाषा माना जाता है। और दूसरा काम है वैक्सीनेशन का। कोरोना काल में भारत ने अपनी वैक्सीन खुद से बनाकर तैयार की, मगर वैक्सीन से पहली बार परिचय ब्रिटिश द्वारा ही कराया गया था। हम बता देते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने लोगों को स्मॉल पॉक्स के टीके लगवाए थे, ताकि भारत में बढ़ रही महामारी को रोका जा सके। वैक्सीन के अलावा भी ब्रिटिश ने ही पहली बार चेकअप और डिस्पेंसरी की शुरुआत की थी। तीसरा है पुरातत्व सर्वेक्षण। भारत में ब्रिटिश हुकूमत से पहले पुरातत्व सर्वेक्षण नहीं किया जाता था। इसकी शुरुआत ब्रिटिश ही द्वारा ही कराई गई। साल 1851 में ब्रिटिशों ने जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की शुरुआत की थी, जिसके कई साल बाद लुप्त ऐतिहासिक स्थलों के बारे में लोगों को पता चल सका। सर्वे के कारण ही आगे चलकर लोगों को भारत की प्राचीन सभ्यताओं और लुप्त गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चल पाया। तब से लेकर आज तक भारत में सर्वेक्षण का काम चल रहा है, जिस कारण लोग अब भारत के इतिहास के बारे में और भी अच्छी तरीके से जान सकते थे। आर्मी की शुरुआत। भारत की आर्मी आज दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी में से एक है। बता दें कि भारत में आर्मी की शुरुआत ब्रिटिश सरकार द्वारा ही की गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ा था, जिसे आज भी याद किया जाता है। इस आर्मी में भारतीयों के साथ एंग्लो इंडियंस भी हुआ करते थे। कुप्रथाओं पर कानून। भारत में ऐसी कई प्रथाएं मौजूद थी जो सालों से महिलाओं का शोषण करती आ रही थी। ब्रिटिश सरकार ने इस तरह की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया था, जिस कारण ये कुप्रथाएं हमारे समाज से खत्म हो सकी। अपने शासन के दौरान ब्रिटिश ने सती प्रथा, छुआछूत और बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर कई कानून बनाए। यह कानून असल में भारतीय महिलाओं के शोषण के बचाने में कारगर साबित हुए। इन प्रथाओं को खत्म करने के लिए कई भारतीय समाज सुधारकों ने ब्रिटिश हुकूमत का साथ भी दिया था। चौथा है जनगणना। जनगणना का अर्थ होता है कि किसी जगह पर रहने वाले लोगों के विषय में लेखा जोखा करना। भारत में जनगणना की शुरुआत भी ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ही की गई। बता दें कि साल 1871 में भारत में पहली बार जनगणना कराई गई, जो कि आज भी भारत में हर 10 साल में कराई जाती है। इस गणना के हिसाब से ही भारत में हो रहे विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें अंग्रेजों भारत में शुरू किया। इनके जाने के बाद लंबे समय बाद भी ये सभी चीजें भारत की पहचान है। अब जानते हैं दोस्तों, अंग्रेजों ने कौन कौन सी बिल्डिंगें बनवाई और भारत में निर्माण करवाए। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में पहला अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया किला है, जिसकी स्थापना 1644 में
तटीय शहर मद्रास, आधुनिक शहर चेन्नई में हुई थी। किले में वर्तमान में तमिलनाडु विधानसभा और अन्य आधिकारिक भवन हैं। किला तमिलनाडु राज्य के 163 अधिसूचित क्षेत्रों महापाषाण स्थलों में से एक है। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई में 20वीं शताब्दी के दौरान निर्मित एक मेहराबदार स्मारक है। इसे 1911 में 5वें राजा जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत आने पर बनवाया था। इंडो सरसैनिक शैली में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 31 मार्च 1911 में रखी गई थी और इसका निर्माण 1924 में पूरा हुआ। गेटवे को बाद में वायसराय और बॉम्बे के नए गवर्नरों के लिए भारत में एक प्रतीकात्मक प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्मारक को मुंबई के ताजमहल के रूप में भी माना जाता है। इंडिया गेट दिल्ली। इंडिया गेट जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक आर्क भी कहते हैं, नई दिल्ली राजपथ के किनारे स्थित एक युद्ध स्मारक है जिसे पहले किंग्सवे कहा जाता था। यह स्मारक भी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई प्रमुख स्मारकों में से एक है। दिल्ली का यह स्मारक स्मृति चिन्ह उन 70,000 भारतीय व अंग्रेजी सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने पहले विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाई थी। अक्सर इसकी तुलना पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से की जाती है। इसे सर एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। इंडिया गेट की गिनती भारत के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से होती है। भारत का संसद भवन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली। संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। इसे 1912-1913 में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियन हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसका निर्माण 1921 में हुआ और 1927 में समाप्त हुआ। संसद संग्रहालय 2006 में खोला गया था। संसद भवन के बगल में स्थित है। इमारत का आकार गोलाकार है जो अशोक चक्र पर आधारित है। इमारत के केंद्र में केंद्रीय कक्ष और इसके चारों ओर अर्धवृत्ताकार हॉल है। राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली भारत में राजपथ के पश्चिम छोर पर स्थित है। राष्ट्रपति का आधिकारिक घर है। राष्ट्रपति भवन 340 कमरों के साथ बना हुआ है, जिसमें स्वागत कक्ष, अतिथि कक्ष और कार्यालय शामिल है, जिन्हें हवेली भी कहा जाता है। ब्रिटिश वायसराय के लिए दिल्ली में निवास बनाने का यह निर्णय दिसंबर 1911 में लिया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष के सबसे बड़े आवासों में से एक है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कलकत्ता। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता पश्चिम बंगाल, भारत में एक बड़ी संगमरमर की इमारत है जिसे 1906-1921 के बीच बनवाया गया था। इसे महारानी विक्टोरिया 1819-1901 में बनवाया था, जिसमें एक म्यूजियम और देखने लायक काफ़ी कुछ मौजूद है। विक्टोरिया मेमोरियल का शिलान्यास 1906 में किया गया था और भवन 1921 में खोला गया था। निर्माण का काम कलकत्ता के मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी को सौंपा गया था। 1947 के बाद जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इसमें कई और चीजें भी जोड़ी गई। इस इमारत में एक 64 एकड़ 2,60,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला एक उद्यान भी है और पश्चिम बंगाल का हावड़ा ब्रिज, ये भी अंग्रेजों द्वारा ही बनवाया गया था। तो दोस्तों ये थे अंग्रेजों द्वारा कराए गए कुछ निर्माण कार्य, और भी कुछ बहुत कुछ है जो अंग्रेजों ने बनवाया था। लेकिन अगर मुगल रहते तो कुछ शायद कुछ ना करते, लेकिन अंग्रेज चाहे लूटा भले ही था लेकिन कुछ देकर भी गए। तो दोस्तों अंग्रेजों की ये बात आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।